हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर आज एक शॉर्ट स्टोरी है। हमेशा की तरह इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूँगी और एक एक इंग्लिश के वर्ड का हिंदी में मीन भी समझाऊँगी। इसके थ्रू आप अपनी इंग्लिश की वोकैबुलरी, ग्रामर और टेंसेस को इम्प्रूव करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द क्रैक्ड पोट। पोट मीन्स होता है मटका, ठीक है, मटका या घड़ा। वो कैसा था? क्रैक था, यानी कि उसके ऊपर दरारें पड़ी हुई थी, ठीक है, उसकी सरफेस के ऊपर लाइनें थी। अ वाटर बियरर, एक वाटर बियरर। वाटर बियरर का मतलब होता है पानी उठाने वाला, जिसको हिंदी में बोलेंगे पनहारा, ठीक है, वाटर कैरियर, जो वाटर को कैरी करता है। हैड का मीन होता है हिंदी में पास था या रखना। पोजीशन के लिए इसका यूज़ होता है, यानी अधिकार बताने के लिए, ठीक है। हैड यानी टू, ठीक है, हैड का मीन बताया पास था या रखना। तो उसके पास क्या थे? 2 लार्ज पोट्स, यानी 2 बड़े पोट्स, यानी कि मटके। विच ही हंग, यानी विच यानी ये जो तो पोट्स थे ना, जिन्हें उसने हंग कर रखा था। हंग का मीन होता है लटका हुआ, ठीक है। हैंग की HANG हैंग है ना, उसकी सेकेंड फॉर्म में हंग। ऑन द, ये क्या है फिर? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। ऑन द एंड्स ऑफ द पोल। पोल का मतलब यहाँ पर खंबा, मतलब कि उसने एक वुडन की स्टिक ले रखी थी, लकड़ी, जिसके जो एंड थे ना, एंड्स मतलब एक एंड की बात नहीं हो रही, दोनों एंड्स की, दोनों एंड्स पर उसने क्या कर रखा था? हंग कर रखा था, मतलब कि ये जो पोट थे ना, उनको लटका रखा था। ही यूज टू कैरी द पोल टू हिज मास्टर्स। ही यूज टू, ही यानी वह, कौन? वाटर बियरर, ठीक है। अब यूज टू का मतलब होता है कि पास्ट में कोई भी काम होता है ना, किसी विशेष कार्य को करने की आदत होना, ठीक है, उस काम को किया करता था। कौन किया करता था पास्ट में? ये जो था ना वाटर बियरर, क्या करता था? कैरी द पोल, पोल लेकर जाता था कहाँ? टू हिज मास्टर्स हाउस, मास्टर के घर में, ठीक है। एवरी डे यानी कि रोज़, हमेशा। यूज टू का मीन होता है पास्ट में किसी विशेष कार्य को करने की आदत। नेक्स्ट क्या है कि वन ऑफ द 2 पोट्स। वन ऑफ का हिंदी में मीन क्या होता है कि में से एक। किन में से एक? इन 2 पोट्स में से। 2 पोट्स थे ना, उनमें से एक हैड अ क्रैक्ड इन इट। उन दोनों पोट्स में से एक क्या हो गया था? उस एक में क्या हो गया था? क्रैक हो गया था, मतलब कि दरार पड़ गई थी। दैट इज़ वाई, मतलब कि इसलिए या इस कारण। द बियरर डिलीवर्ड, बियरर जो था ना, उसने डिलीवर्ड, डिलीवर्ड का मतलब पहुंचाना, ठीक है, और देना। ओनली वन, क्या पहुंचाया उसने? ओनली वन यानी कि एक। एंड अ हाफ पॉट, एक तो कंप्लीट पूरा भरा हुआ था और एक आधा था, ऑफ वाटर यानी कि पानी का, ठीक है। हिंदी में क्या मीन है कि इसलिए जो वाटर बियरर था ना, उसने केवल 1.5 घड़ा पानी ही दिया, 1 और हाफ, एक तो फुल था और एक आधा था, ठीक है। द परफेक्ट पॉट, जो परफेक्ट पॉट था जिसमें एक भी दरार नहीं थी ना, वो वॉज प्राउड, उसको क्या था? घमंड था। ऑफ हिमसेल्फ, किसके ऊपर? अपने ऊपर, खुद के ऊपर। एंड मोक द क्रैक पॉट, और उसने मोक्ड का मीन क्या होता है हिंदी में? मजाक उड़ाना या फिर हंसी उड़ाना। तो उसने मजाक उड़ाया, हंसी उड़ाई, किसकी? द क्रैक पोट की, जो दरारें पड़ी हुई थी उस पोट की। वन डे, एक दिन, द क्रैक पोट, मतलब कि जो क्रैक पोट था ना, उसने अपोलोजाइज्ड का मीन्स माफ़ी मांगना, ठीक है, उसने माफ़ी मांगी, ठीक है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है ये। टू द बियरर, किससे मांगी? बियरर से। फॉर बीइंग इम्परफेक्ट, ठीक है, फॉर बीइंग इम्परफेक्ट, बीइंग का मतलब होना या होने की वजह से। क्या होने की वजह से? इम्परफेक्ट, मतलब इम्परफेक्ट मतलब उसमें कमी होना। क्या थी उसमें? दरारें पड़ी हुई थी, और हिंदी में इसको हम इम्परफेक्ट को बोलेंगे अपूर्ण। बट द मास्टर स्माइल्ड, लेकिन मास्टर जो था ना, उसने स्माइल्ड मतलब हंसा, ठीक है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म स्माइल्ड यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एंड सैड, कहा, ठीक है, ये भी से की सैड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दैट की ही हैड प्लांटेड फ्लावर्स, उसने क्या किया था? उसने फ्लावर्स को प्लांट किया था, यानी कि उगाया था। ऑन द क्रैक पोट साइड, कहाँ पे? जो क्रैक पोट होता है ना, जिस साइड में जो वो वाला जिस पे क्रैक पड़े हुए थे, उस पोट की साइड में। ऑफ द वे मतलब कहाँ पर? रास्ते में। अननोइंगली
अननोइंगली का मतलब, देखो प्लांटेड का मतलब होता है पौधों को उगाना, प्लांट करना, ठीक है। तो हिंदी में मीन क्या हुआ, उसने जो उसका मालिक था ना वो हंसा, मास्टर स्माइल किए, उसने हंसा और हंसते हुए कहा कि उसने रास्ते में टूटे हुए गमले की तरफ फूल लगाए हैं, प्लांट किए हैं, प्लांटेड फ्लावर्स, ठीक है। अननोइंगली का मतलब होता है अनजाने में, द क्रैक्ड पोट वॉज वाटरिंग। क्या है ये, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, मतलब कि अननोइंगली, अनजाने में जो क्रैक्ड पोट था वो दे रहा था क्या, पानी, देम यानी उनको, जो प्लांटेड फ्लावर्स थे ना उनको। एंड और बिकॉज ऑफ दिस का मतलब इस कारण, इस वजह से। आगे क्या है कि द बियरर वॉज एबल टू, बियरर सक्षम हुआ, पिक आउट ब्यूटीफुल फ्लावर्स, यानी कि जो सुंदर फूल थे ना उनको लेने में सक्षम हुआ था, फॉर हिज मास्टर्स होम, किसके लिए, अपने मास्टर्स के घर के लिए, मास्टर्स के घर में ले जाने के लिए सक्षम हुआ। इस वजह से जो बियरर था, वाटर बियरर, अपने मालिक के घर के लिए सुंदर फूल लेने में सक्षम था, ठीक है। ये है इसका मीन। नेक्स्ट क्या है कि नाउ मतलब अब, द क्रैक पोट डिडंट फील, ठीक है, डिड नॉट फील, उसने कैसा महसूस नहीं किया, अशेम्ड का मतलब है शर्मिंदा, ऑफ हिज इम्परफेक्शन, उसके इम्परफेक्शन के ऊपर, ठीक है, अपूर्णता के ऊपर, एनीमोर का मतलब होता है अब या इसके बाद। पूरा क्या मीन हो गया अब इसका हिंदी में, कि जो वो टूटा हुआ क्रैक पोट था ना, उसने अपनी इम्परफेक्शन के ऊपर, अपूर्णता के ऊपर अब क्या नहीं की, अब उसको शर्म नहीं आई, ठीक है, डिडंट फील अशेम्ड, अब उसको शर्म नहीं आई। तो इस स्टोरी का मॉरल भी है, वो भी देख लेते हैं। क्या है कि नेवर बी अशेम्ड, नेवर यानी कभी नहीं, बी यानी होना, ठीक है, अशेम्ड यानी शर्मिंदा, ऑफ योर इम्परफेक्शंस, किसके ऊपर शर्मिंदा नहीं होना, अपनी इम्परफेक्शंस के ऊपर, अपनी कमियों के ऊपर, अपनी अपूर्णता के ऊपर, ये है इम्परफेक्शंस। मैनी टाइम्स यानी कि कई बार, दीज इम्परफेक्शंस मतलब ये जो कमियां होती हैं ना, आर अ ब्लेसिंग्स हो जाती है हमारे लिए, ठीक है। ब्लेसिंग्स मतलब वरदान। इन डिस्गाइज का मतलब होता है रूप बदलना, ठीक है, हिंदी में मीन भेस बदल कर, यानी छुप जाती है। ये जो इम्परफेक्शंस हमारी ब्लेसिंग्स में बदल जाती है, इनका चेंज हो जाता है रूप। तो यहाँ पर ये स्टोरी कंप्लीट होती है। तो उम्मीद है कि आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा।